नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आईआईटी जेईई 2022 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो अलग प्रकार के एलिमेंट हैं, पहला है पी, दूसरा है क्यू। ये पी और क्यू आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। जब पी पहली बार रिएक्शन करता है तो कंपाउंड C1 बना रहा है, तो उसका वेट परसेंटेज दिया गया है कि क्यू का कितना वेट परसेंटेज है और पी का कितना वेट परसेंटेज है। और जो सेकंड कंपाउंड बनाता है उसमें दिया गया है उसी तरीके से कि पी का वेट परसेंटेज कितना है और क्यू का कितना है, और कंपाउंड 3 में भी। तो इसके लिए ये कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी हमें देखना है इसमें, और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको सही तरीके से देख करके बताना है कि ये सही है या फिर रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4, यानी कि अगर इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड 3 का P3 और Q4 होगा तो इंपेरिकल फार्मूला जो होगा कंपाउंड 2 का वो क्या होगा P2Q5। इसको देखेंगे अभी। और जो बी वाला बोला गया स्टेटमेंट, ये बोला गया है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P2Q5, और उसके बाद बोला गया कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट P इज 20 एंड एलिमेंट Q इज 45, यानी कि यदि अगर एलिमेंट जो P है इसका एटॉमिक वेट 20 है और एलिमेंट जो Q है इसका एटॉमिक वेट 45 है, तो जो कंपाउंड 3 होगा उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या है P2Q5। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या बोला गया है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ, then in the empirical formula of compound first is P5Q4। और जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ये बोला गया कि if atomic weight of P and Q are 70 and 35 then empirical formula of compound first is P2Q। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जान लेते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होता है वो ये होता है कि यदि अगर दो कोई एलिमेंट हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड सेवरल कंपाउंड्स बनाते हैं, अगर अलग अलग रिएक्शन में हम किसी भी एलिमेंट का जो मास है उसको फिक्स कर दें तो जो इनके कंपाउंड होंगे उनका जो मासेस होगा वो एक सिंपल होल नंबर्स में रेशियोज का आता है। तो पहला क्या है, तो पहले क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे जहां पे क्या किया गया है, जहां पे जो क्यू है उसका वेट परसेंटेज फिक्स्ड कर दिया गया है। अगर क्यू का वेट परसेंटेज फिक्स कर देंगे तो जो पी का वेट परसेंटेज होगा वो कितना आ जाएगा 50, 40 और 33.33, ये अलग अलग कंपाउंड में, पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। उसके बाद अब चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पहला स्टेटमेंट क्या बोला था कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4। तो देखिए अगर इंपेरिकल फार्मूला जो होगा कंपाउंड 3 का P3Q4 होगा, और जो बोला गया कि कंपाउंड जो सेकंड होगा उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा P2Q5। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इसको जो Q कंपाउंड्स है उसको सेम कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो P होगा इसी का रेशियो चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर इसको सेम करेंगे तो जो P3Q4 है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P15/4 और Q5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सेम हो गया तो क्या करेंगे, अब इनका रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे P के मासेस का अगर रेशियो लेंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमें, 15/18 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये तो रेशियो आ गया, अब जो हम टेबल बनाए हैं अब क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो लेंगे। और कब किस में लेंगे, जो यहाँ पे P का दिया गया कंपाउंड 3 में। तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेशियो जब लेंगे तो कंपाउंड 3 में देखिए P का वेट कितना है 33.33, उसको ले लिए। और उसके बाद क्या होगा, कंपाउंड 2 में कितना वेट है P का, ये भी है क्योंकि 3 और 2 में ले रहे हैं। तो 2 का कितना है कंपाउंड जो वेट परसेंटेज है वो 40 है, तो 33.3 अपॉन में 40 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। अब हमें बताइए कि क्या ये सेम है आपस में, नहीं सेम है ना। इधर कितना आ रहा था 15/18, इधर आ रहा था 5.6, तो ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पे देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, हमें दिया गया था यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया गया था P और Q का। तो क्या करेंगे हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा लिया गया है, P और Q लिया गया है, तो वेट परसेंटेज इसका निकालेंगे इसके हिसाब से। तो 40/20 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 60 पहले था तो अब 45 बोला गया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4/3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका सिंपल रेशियो लें, सिंपल रेशियो कहने का मतलब 4/3 से दोनों में डिवाइड करा दे रहे हैं, तो इसका जब सिंपल रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा P का, और अगर Q का लेंगे तो Q का 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से सिंपल रेशियो से हम इंपेरिकल फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, यहाँ पे P का जो यहाँ पे कंपोजिशन लिया गया है और Q का लिया गया है इसको लिख देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा P 3/2 और Q ये बराबर में कितना होगा P3 और Q2 के बराबर में होगा। अब देखिए यहाँ पे
जो कंपाउंड में बोला गया था कि इसका फॉर्मूला कितना है P2Q5 है, तो क्या P2Q5 इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इधर कितना आ रहा है P3Q2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 3 पे देखते हैं। स्टेटमेंट 3 में ये बोला गया कि जो कंपाउंड 2 है उसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, PQ है, और बोला गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज P5Q4। अब देखिए P5 और Q4 बोला गया है, तो जो PQ है उसको हम लोग क्या P4 और Q4 लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये P और Q के फॉर्म में दोबारा आ जाएगा। तो जब इसको इस फॉर्म में लिख लिए तो यहाँ पे P और P का रेशियो लीजिए, तो P और P का रेशियो जब लेंगे जो कंपाउंड 2 और फर्स्ट है तो उसमें कितना मिल जाएगा हमें 4:5 मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल से रेशियो लेंगे, जो टेबल हमने बनाया तो जब टेबल से रेशियो लेंगे कंपाउंड का तो सेकंड और फर्स्ट में तो क्या होगा, देखिए वेट परसेंटेज ऑफ पी कितना है 40 और 50 है, कंपाउंड 2 का 40 है, कंपाउंड 1 का 50 है, तो 40/50 करेंगे कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। अब इधर भी 4:5 आ गया, इधर भी 4:5 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो आपस में बराबर हो गए। जब आपस में रेशियो बराबर हो गए यानी ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। अब चलिए स्टेटमेंट नंबर 4 पे देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 पे क्या बोला गया था कि एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q आर 70 एंड 35, यानी कि P और Q का जो एटॉमिक वेट